इस बुलेटिन में हम खबरें देखेंगे बिहार से जुड़ी हुई। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि 2019, 20 और 24 के चुनाव में एनडीए ने नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व में महागठबंधन को हराया है और आगे भी हराएंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई भ्रम नहीं है और सभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट है। देखिए, मैंने बार बार कहा है, कितने लोग भी मिले महागठबंधन को पिछले 3 चुनाव से, चाहे वो 19 का लोकसभा चुनाव हो, 20 का विधानसभा हो, 24 के लोकसभा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार हराने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होता रहा है। इसलिए आगे भी ये लोग हारते ही रहेंगे। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? नीतीश वहीं बिहार की राजधानी पटना में इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल ने कहा कि एक दल को बैठक करने की आजादी है। साथ ही जदयू प्रदेश कार्यालय के बाहर 25 से 30 फिर से नीतीश का होर्डिंग लगाने पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के प्रति बिहार की जनता में उतना ही प्रेम और स्नेह है और सब लोग फिर से संकल्पित है कि फिर से नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री बने। उनकी पार्टी है, वो लोग ना जाने क्या करेंगे, ये तो हम लोग को क्या मतलब है इससे। अब उसका अब दूसरे का डब लिया, हम डफली बजाए, किसकी राग किसकी डफली ना। एगो भी हमरा सबके कहावत है, खुरपी के बियाह में हंसुआ कान गावे सब, हाँ से वाला बात। आप लोग भी जानते ही है, पूरे बिहार में सब लोग के बीच जाइए, आज भी हम लोग तो घूमते हैं तो सब जगह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सब लोग आज भी चाहे उतना ही प्रेम और स्नेह है सबके मन में, और सब लोग दृढ़ संकल्पित है कि फिर से नीतीश कुमार जी को लाना है, हम लोग को उनकी सरकार बनाना है। सब लोग का यही मांग है, जनता तो यही बोलती है, जनता उन्हीं पर विश्वास करती है। हम लोग, हमारे गार्जियन अभिभावक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, हम लोग उनके नेतृत्व। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने मधुबनी के सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मिथिला की पावन धरती पर नरेंद्र मोदी की भाषण सुनने के लिए काफी इच्छुक है और मधुबनी जिला की जनसभा ऐतिहासिक होगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के द्वारा मखाना बोर्ड का गठन से मिथिलांचल आर्थिक उन्नत का केंद्र बन गया है और किसान की आय दुगुनी नहीं चौगुनी हो जाएगी। बिहार के राजनीति में पोस्टर वॉर जारी है। पटना की सड़कों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोटो के बीच में लगा दिया गया है और एक तरफ लिखा गया है देख लिया साल 20, उसके आगे लिखा गया है कि नहीं चलेंगे चच्चा नीतीश। इस बार यह पोस्टर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस की कमेटी ने लगाया है। जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा की बैठक मारवाड़ी धर्मशाला में आयोजन पप्पू यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आपको बता दें कि 21 अप्रैल को प्रस्तावित रेल मंत्री के दौरे को लेकर रणनीति बनाई गई और मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। मांगों में कारखाना को निर्माण का दर्जा, कोच निर्माण का कार्यभार पूर्व मध्य रेलवे में शामिल करना और डीजल सेट को इलेक्ट्रॉनिक सेट में बदलना, वहीं रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना, साथ ही साथ सफियाबाद हॉल्ट की पुनर्स्थापना, ऊपरी पथ का निर्माण, रेलवे जमीन पर स्टॉल देकर युवाओं को रोजगार और रेलवे अस्पताल व मंडल कार्यालय की स्थापना शामिल है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक ही परिवार के 3 हिंदू सदस्यों की निर्मम हत्या के विरोध में बीजेपी की भागलपुर इकाई ने आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने इस दर्दनाक घटना की निंदा करते हुए तत्काल न्याय की मांग की है। बीजेपी भागलपुर के जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह एक घोर अमानवीय कृत्य है। हिंदू समाज के ऊपर इस प्रकार के हमले कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पर अविलंब संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा भाजपा एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी।
दरिंदगी का स्वरूप बन गई है। और पूरा बंगाल, मुर्शिदाबाद, जहाँ हिंदू की निर्मम हत्याएं, ऐसे पिता पुत्र जिनकी हत्याओं के साथ उनके आंख निकाले जाते हैं, माँ बहनों का बलात्कार हो जाता है, दुकानदारें लूटे, दुकान की दुकान लूटी जा रही है। और पूरे भारतवर्ष के अंदर ममता सरकार के विरोध में जो रोष है, निर्ममता की पराकाष्ठा को छू लिया है। वहाँ पर बहुसंख्यक समाज के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हैं, हिंदू समाज के घर में घुसकर उन्हें बाहर किया जा रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ निर्ममता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों के साथ खराब व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन इन सभी चीज़ों घटनाक्रम के होते हुए भी ममता बनर्जी मौन है। वो कौन है, वो कहीं सीन में नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो अपराध, ऐसे अपराधियों को, ऐसा कृत्य करने वालों को वो कहीं ना कहीं संरक्षण देते हुए नजर। बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर आम के बगीचे में छापेमारी कर उन्हें पकड़ा गया। मौके पर एक 9 mm पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल और 2 बुलेट मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पुलिस ने रामनगर कांड संख्या 227/25 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान विभिन्न स्थानों से की गई है। सत्रह अप्रैल को यानी कि कल रात को हमको सूचना आई रामनगर थाना में कि कुछ लूटपाट की शंका है, लूटपाट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी क्रम में रामनगर पुलिस जो है वो निकली, गश्ती गाड़ी थी और भी लोगों को फिर लेके निकली और पता करने के लिए। तो लगभग 3:30 बजे से 3:45 बजे के बीच में ये भुवनेश्वर चौक के पास दक्षिण पश्चिम वाला रास्ता है, वहाँ एक बगीचा है, वहाँ घेरा करके छापेमारी की गई। तो 6 पकड़ाए गए, व्यक्ति पकड़ाए गए और इनके साथ हथियार मिला है, एक पिस्टल मिला है, एक जिंदा कारतूस मिली है। और इसी क्रम में इनके साथ 6 मोबाइल फ़ोन और 2 गाड़ी भी जब्त की गई है। और इसके बाद हथियार मिलने के बाद इन लोगों को लाया गया। जहानाबाद जिले के सेवन गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें पिता और पुत्र दोनों घायल हो गए। फिलहाल दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने पटना PMCH रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि जमीन सर्वे को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी में जुट गई है। सुबह हम ड्यूटी से चले गए थे, थोड़ा सा पत्नी के साथ में कुछ बहस किए। हम यहाँ से गए 8 बजे ड्यूटी से, तब बोले कि बहस करने से क्या फायदा है, और एक दिन के लिए आते हैं, खा पी के आराम से चले जाइए। तो बोले कि खाने क्या सवाल, तो पहले हम मार ही देंगे। और वही के गए अंदर बैग से चाकू निकाले और हम पे वार कर दिए। बड़े भाई हमसे बड़े भाई है। आप लोग का कुछ पुराना विवाद भी चल रहा है? पुराना विवाद, घर का विवाद चल रहा था, तो पिछले साल इसका हल हो गया था। अच्छा। कि तो वही पत्नी बोली कि 6 महीने के टाइम लिए थे, साल से ऊपर हो गया, पैसा दे देते, आप अपना घर अपना कब्जा कर लीजिए। तो वही बोले कि घर में पैसा कौन के देंगे। तो यही बात के लिए हुआ था। पत्नी से हम गए समझाने कि कोई फायदा नहीं है लड़ने से, आते हैं साल में एक बार आते हैं, अपना चले जाइए। तो वही पे बोले कि माने कि हम तरह मार ही देंगे। कितने पैसे का भी चल रहा है? कितना पैसा देना था? वो 80,000 उनको देना था। 80,000। सासाराम जिले के मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के चंदन पीर पहाड़ी के पास मजनू गद्दी नामक युवक की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेटे की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां आशिया खातून की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। स्थानीय सूत्रों से मुताबिक मजनू गद्दी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं बेटे की मौत की सूचना मिलते ही आशिया खातून बेहोश हो गई थी। परिजन उन्हें पहले स्थानीय क्लिनिक ले गए, जहां से उन्हें वाराणसी रेफर किया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उसी को सुन के उसकी माँ का हार्ट अटैक आ गया। क्या चाहते हैं परिवार वाले? हम लोग को यही चाहते हैं कि उसको जो भी इसको मारे हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसको उम्र कैद की सज़ा मिले। अगर फांसी ना हो तो उम्र कैद की सज़ा मिले, ताकि ऐसे मुजरिम लोग को उम्र कैद की सज़ा मिले, ताकि दूसरा ऐसा काम करने से डरे। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव महज एक राजनीतिक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि गठबंधन की समझ, संतुलन और
रणनीति सूझबूझ का इम्तिहान बनने जा रहा है। दरअसल स्ट्राइक रेट के आधार पर सीट बंटवारा न केवल महागठबंधन के अंदर संतुलन बनाएगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि कौन सा दल आगामी चुनाव में कितनी ताकत के साथ मैदान में उतरता है। बैठक चल रही है, क्या मुद्दे निकलते हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल, एनडीए का हमला, चुनावी तैयारी और मुकेश सहनी के नाराजगी के बीच आज महागठबंधन की बैठक हुई। जी हां, यह बैठक कई मायने में महत्वपूर्ण है। आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन का स्वरूप तय है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के चेहरे और सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। महागठबंधन में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही अपने सीएम फेस घोषित कर रखा है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी साफ कर चुके हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी को सीएम बनने से रोक नहीं सकता है। इसके बावजूद कांग्रेस का कहना है कि सीएम चेहरे का फैसला अभी नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के नेताओं के साथ 15 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ बैठक की, लेकिन ना सीएम चेहरे पर कोई फैसला हुआ, ना सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला निकल सका। ऐसे में पटना में महागठबंधन नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वामपंथी दलों के नेताओं ने शिरकत की। दिल्ली की बैठक से जो बात साफ नहीं हो सकी, उसका सॉल्यूशन पटना से निकल सकता है। देखना है कि तेजस्वी के नाम पर क्या मुहर लगेगी या फिर 2024 के फॉर्मूले ही महागठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस की मांग 2020 से ज्यादा सीटों की है, तो दूसरी तरफ आरजेडी 2020 के आधार पर नहीं बल्कि स्ट्राइक रेट के आधार पर सीट शेयरिंग करना चाहती है। महागठबंधन की बैठक सीट शेयरिंग को लेकर तालमेल बैठाने की कवायद की जाएगी। सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी चल रही है। इसके अलावा महागठबंधन की एक समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया जा सकता है, जो चुनाव के दौरान सामूहिक निर्णय बनाने में मदद करेगी। महागठबंधन में पशुपति पारस की एंट्री लेने के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। पशुपति पारस आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए दरवाजे खुले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई पर काम होगा। हालांकि बीजेपी भी मजे लेने से पीछे नहीं रह रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी और कांग्रेस में टकराहट है। हम इंडिया अलायंस की बैठक है और वहाँ तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहाँ घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिसको कांग्रेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वह भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का वह सरदार है। तो दोनों को बिहार की जनता अच्छी तरह से पहचानती है और दोनों कुर्सी के लोलूप, हम सत्ता में बैठे तो हम सत्ता में बैठे, कांग्रेस और आरजेडी में कुश्ती चल रही है। एक तरफ पटना में पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया जा रहा है, बातों का जवाब बातों से दिया जा रहा है और हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। यानी कि सियासत फूलन चालू है। बैठक, बातें और हमले से बिहार का राजनीतिक रण तमतमाया हुआ है और बस चुनावी दस्तक का सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 45।